चैप्टर 6 धर्म संकट। वीरेंद्र प्रताप सिंह नवीशा के पास जाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। राज ने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे कर दिया और उससे माफ़ करने की रिक्वेस्ट करने लगा। वीरेंद्र को राज का उसे यूं रोकना पसंद नहीं आया। इससे पहले कि वह राज या नवीशा से कुछ कहता, टीचर क्लास में आ गई और उन्होंने सभी को अपनी क्लास में जाने को कह दिया। वीरेंद्र राज और सभी लड़कों के साथ अपनी क्लास में पहुंचा। वहां उसने कहा, यह है हमारा न्यू एडमिशन और इसने आज एक अच्छा और एक बुरा काम किया है। उनकी क्लास की ऋचा, जो वीरेंद्र को पसंद करती थी, उसने हंसते हुए पूछा कि कौन सा काम कर दिया इसने ऐसा। वीरेंद्र ने कहा, अच्छा काम ये कि इसने आज हमसे तमीज़ से बात की, और बुरा काम ये कि इसने आज एक लड़की के आगे हीरो बनने के चक्कर में मुझे हाथ से रोककर उसके पास जाने से रोका। यह सुनकर सभी क्लास के बच्चे एक दूसरे को देखकर कहने लगे, ये तो गया समझो अब। वीरेंद्र ने कहा, तो बताओ इसकी गलती की क्या सजा दी जाए। सभी चिल्लाकर कहने लगे, ब्लैक फेस ब्लैक फेस ब्लैक फेस। वीरेंद्र ने सबको चुप कराते हुए कहा, एज यूजुअल इसका भी मुंह काला करके पूरे कॉलेज में घुमाया जाएगा, लेकिन एक बात और। ऋचा ने कहा, कैसी बात। वीरेंद्र ने कहा, जो कि इसने हमसे तमीज़ से बात की, इसलिए इसे एक ऑफ़र देते हैं। वीरेंद्र के दोस्तों ने कहा, कैसा ऑफ़र। क्या यार तू भी आज ही करते हैं ना इसका खेल खत्म। वीरेंद्र ने राज की तरफ देखकर कहा, नहीं, इसको ऑफ़र तो मिलेगा, और ऑफ़र यह है कि आज से ठीक 14 दिन बाद फ्रेशर्स पार्टी है, आप सभी की पहली और हमारी तीसरी। तो उससे एक दिन पहले तक तू आराम से कॉलेज आ सकता है, और तेरे पास मौका है कि इन दिनों में तू कभी भी कॉलेज छोड़कर जा सकता है। लेकिन जो अगर तू 14 तारीख को कॉलेज आ गया तो याद रखना, बचकर नहीं जाएगा। राज चुपचाप खड़ा होकर बस उनकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर आ गई और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। राज को कोई भी अपने पास बैठाने को राजी नहीं था, चाहे कुछ के पास सीट अवेलेबल थी तब भी। तभी अचानक वृंदा ने राज को अपने पास बैठने के लिए जगह दे दी। वृंदा बहुत ही शांत और सिंपल सी रहने वाली लड़की थी। बेशक वह ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी, मगर फिर भी बिना मेकअप के भी वो पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसे ना ही ज़्यादा दिखावे का शौक था और ना ही वह कॉलेज में लड़के पटाने आई थी। जब उसने देखा कि कोई भी राज को अपने पास बिठाने को राजी नहीं है, तो उसने इंसानियत के नाते उसे अपने पास बिठा लिया। यह देखकर वीरेंद्र और बाकी सभी लड़कों का गुस्सा राज के लिए और बढ़ गया, क्योंकि वीरेंद्र वृंदा से बात करने की पिछले 10 दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन वृंदा ने उससे कभी ठीक से बात तक नहीं की थी। कॉलेज खत्म हुआ और सभी अपने घर जाने लगे। राज ने जाते वक्त वृंदा को थैंक यू कहा और भागकर गर्ल्स क्लास की तरफ गया। वह सुबह हुई बात के लिए नवीशा को थैंक यू बोलने जा रहा था कि तभी वीरेंद्र उसके बीच में आ गया। वीरेंद्र ने कहा, अच्छा बेटा, सुबह हमने मजाक में तुझे भेजा गर्ल्स क्लास में और अब तू खुद वहाँ जाना चाह रहा है। राज ने कहा, नहीं बस मुझे। वीरेंद्र ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, नहीं बस कुछ नहीं, सीधे अपने घर को निकलो, वरना घर वाले क्या खुद भी अपने आईने में चेहरा नहीं पहचान पाओगे। नवीशा क्लास के बाहर आ गई थी और वहाँ वीरेंद्र और राज की सारी बातें भी सुन चुकी थी। राज को उस वक्त वहाँ से जाना ही ठीक लगा। जब राज वहाँ से जा रहा था तब उसकी नज़र नवीशा की तरफ गई और नवीशा ने धीरे से अपनी पलकें झपकाकर उसे इशारा किया और वह समझ गया कि उसका थैंक यू उस तक पहुँच गया। राज सीधे घर पहुँचा। घर पहुँचकर उसने नमन के लिए थोड़े से चावल बनाए और उसे खिला दिए। 4 बज रहे थे और राज को 8 बजे से होटल में नाइट शिफ्ट के लिए भी जाना था। राज थोड़ी देर सो गया। उसकी आंख 7:30 बजे खुली। जैसे ही उसने देखा कि सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं, वह जल्दी से तैयार होकर होटल की तरफ भागा। होटल में पहुंचकर राज ने जल्दी से वेटर की यूनिफॉर्म पहनी और कस्टमर्स का ऑर्डर लेने लगा और सर्व करने लगा। थोड़ी ही देर बाद राज ने देखा कि वीरेंद्र, ऋचा और उसके वही 4 दोस्त होटल के अंदर आ रहे थे। राज को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि वो उसे ये काम करता देख लेते, मगर वह चाहता था कि उसका कोई यहाँ सीन क्रिएट ना हो बस, इसलिए वह उनसे नज़र बचाकर दूसरी साइड आ गया। वीरेंद्र ने आते ही रिसेप्शन पर कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस, आपके होटल का सबसे बेस्ट वेटर कौन सा है जिसे यहाँ की सारी डिशेज़ और ड्रिंक्स की अच्छी नॉलेज हो। रिसेप्शनिस्ट ने सिस्टम में चेक किया कि रिसेंटली हुई पार्टी में सबसे ज़्यादा टेस्टिमोनियल राज के लिए थे, जो कि वीआईपी गेस्ट ने लिखे थे, इसलिए उसने राज का नाम बताया। वीरेंद्र ने हंसकर अपने दोस्तों से कहा, यहाँ भी राज, आज तो सुबह से राज ही राज चल रहा है। यह सुनकर सभी हंसने लगे। वीरेंद्र ने कहा, ठीक है, उसे हमारी टेबल पर भेज देना। इतना कहकर वीरेंद्र और बाकी सभी वीआईपी टेबल पर जाकर बैठ गए। रिसेप्शनिस्ट ने राज को बुलाया और बताया कि वीआईपी टेबल कस्टमर की स्पेशल डिमांड है कि होटल का बेस्ट वेटर उन्हें सर्व करे, जो कि रीसेंट इवेंट की वजह से तुम ही हो। राज ने देखा कि वह वीआईपी टेबल किसी और की नहीं बल्कि वीरेंद्र के लिए रिजर्व थी। क्या लगता है आपको, क्या वीरेंद्र यहाँ भी राज का मजाक बनाने वाला था या किसी और तरीके से उसे परेशान करने वाला था? आखिर राज कैसे उन लोगों से डील करने वाला था? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए फ़कीर की लकीर से, सिर्फ द स्टोरी टेलर पर।